Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a conducting ring of radius small a is rotated about a point O on its periphery as shown in the figure in a plane perpendicular to uniform magnetic field P which exists everywhere. The rotational velocity is omega. We need to choose the correct statement related to the potential of points P, Q and R. Option A given है Vp minus Vo is greater than 0 and Vr minus Vo is less than 0. Option B given है Vp is equals to Vr is greater than V naught. Option C given है Vo is greater than Vp is equals to Vq. Option D Vq minus Vp is equals to Vp minus Vo. So to understand this question, we need to understand about the concept of key concept we must understand as of motional EMF in rotating conductor in magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे we will discuss this concept and we'll try to analyze the situation. Let's suppose हम मान लेते हैं कि inward magnetic field के अंदर हमारे पास एक rod है and this rod is moving in a circular path with angular velocity मान लेते हैं omega and magnetic field is in inward direction and this rod is hinged at this point A and इसका ये end है point O पे hinged है and A point is the outer point. अब O के about this rod is rotating, so we can say जो EMF आएगा इसके अंदर that is the motional EMF, क्योंकि मोशन कर रही है रॉड मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें EMF इंड्यूस होगा and that EMF is equals to given by the expression half B omega L square where L is the length of the rod. ठीक है, तो ये रिजल्ट को हमें यूज़ करना है in the situation and we'll try to answer the question. अब यहाँ पे we need to also understand कि अगर हमें देखना है O पॉइंट या A पॉइंट विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, तो उसके लिए वी नीड टू यूज राइट हैंड पाम रूल. तो उसमें क्या करना होगा, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ राइट हैंड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब क्योंकि ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो लीनियर वेलोसिटी ऊपर की तरफ रॉड जारी होगी एट सम इंस्टेंट. सो इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल पाम फेस देगा राइट हैंड का जो कि टुवर्ड्स ओ पॉइंट कर रहा होगा. सो दिस विल बी द पॉजिटिव साइड एंड दिस विल बी द नेगेटिव साइड. तो कुछ तरीके से बैटरी की तरह बिहेव करेगा सोर्स और इसका जो ईएमएफ लिखा जाएगा वो ये होगा. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हमारा जो सिचुएशन गिवन है उसकी. ठीक है, अब हमारे पास एक सर्कुलर लूप है. अब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा पहले सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख लेते हैं जिस फॉर्मूले के हिसाब से. ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से रोटेट किया है. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड ये पॉइंट हमारा P है, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज O. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो O से P के लिए अगर मैं एक रॉड कंसिडर कर लूँ इसको ज्वाइन करके, आई एम सपोजिंग इट हैज टू बी द रॉड विच इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सिमिलरली इसको मैं एक रॉड कंसिडर कर लूँ OR को. सिमिलरली मैं O से Q को भी एक रॉड कंसिडर कर लूँ, तो 3 रॉड मैंने मान लिए यहाँ पे. तो तीनों के लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट, अगर मैं लिखूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं OP के लिए पहले बात करता हूँ. तो OP के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें गिवन है रेडियस A. तो ये A है, ये A है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी OP की, √2 टाइम्स ऑफ A बाय पाइथागोरस वी कैन से. अब OP के लिए अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखा जाए तो ये इस तरीके से घूम रहा है, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी के राइट हैंड पाम रूल यूज़ करके हम डायरेक्शन का पता लगा लेंगे. पहले finger in the direction of field, thumb in the direction of velocity. So right hand palm face will give the direction of high potential. So ये high potential पे होगा VP and this will be at low potential. अभी हम OP की बात कर रहे हैं, right?
तो हम इसको क्या लिखना चाहिए, वी पी माइनस वी ओ, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लग जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर विल बी रूट टू ए का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी ओमेगा ए स्क्वायर, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिल गया वी पी माइनस वी ओ। अब हम बात करते हैं ओ आर की, सिमिलर वे में ओ आर की बात करेंगे। तो ये ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा एंड लेंथ अगेन रूट टू ए होगी। तो रिजल्ट हम देख सकते हैं क्लियरली क्या आने वाला है। बस यहाँ पे पोटेंशियल का अगर हम पता लगा लें तो आर हायर पोटेंशियल पे होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। अब हमें एक एक करके स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, उससे पहले हम ओ क्यू को भी निकाल ही लेते हैं। ओ क्यू का हम देखें अगर, तो ओ क्यू में हम देख सकते हैं कि हायर पोटेंशियल विल बी, इसमें तो हम देख ही सकते हैं कि इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो 2a के बराबर होगी ओ क्यू की, एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो v नीचे की तरफ होगी, तो नीचे ये q हायर पोटेंशियल पे होगा। तो वी क्यू माइनस वी नॉट विल बी इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर विल बी 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 2b ओमेगा ए स्क्वायर, ठीक। अब हमारे पास ओ पी ओ आर ओ क्यू के लिए मिल चुकी हैं चीज़ें। नाउ वी कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले पॉइंट में ए पॉइंट में बोला है वी पी माइनस वी ओ इज ग्रेटर देन जीरो, तो वी पी माइनस वी ओ, यस दैट इज ट्रू, दिख रहा है हमें। वी आर माइनस वी ओ इज लेस देन जीरो, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू क्योंकि ये भी बी ए ओमेगा ए स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, वी पी इज इक्वल्स टू वी आर, तो पहले हमें वी पी निकालना पड़ेगा एंड वी आर, एंड देन वी हैव टू फाइंड कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। तो अगर हम देखें वी पी की वैल्यू, तो वी पी क्या होगा, वी नॉट प्लस ऑफ, ये इक्वेशन से देखें ओ पी वाली से, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। हम ये रेफरेंस दे दे के चेक कर लेंगे चीज़ों को। तो बाय वन अगर हम देखें तो वी पी की वैल्यू क्या आ रही है, बी ओमेगा ए स्क्वायर प्लस वी नॉट बाय टू, वी आर की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो ये दोनों तो सेम है, वी पी इक्वल्स टू वी आर, ये बात तो सही है, ठीक है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि वी पी जो है वी नॉट से ज़्यादा है और वी आर भी वी नॉट से ज़्यादा है, और वी पी वी आर दोनों सेम है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, वी पी और वी क्यू क्या सेम आ रहे हैं, तो वी पी और वी क्यू हमारे पास वो चेक करना पड़ेगा हमें। वी पी की वैल्यू तो है हमारे पास, बाय इक्वेशन 3 हम देख सकते हैं कि वी क्यू की वैल्यू 2b ओमेगा बाय 3 लिख देते हैं यहाँ पे। वी क्यू जो आया है वो आया है 2b ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट, तो हम देख सकते हैं कि वी पी वी क्यू इक्वल नहीं है, क्लियर। तो ऑप्शन सी को भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है फाइनली वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस वी ओ, क्या ये बराबर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड 3 माइनस 1 करेंगे इक्वेशन, therefore इक्वेशन 3 माइनस 1, तो 3 क्या था हमारे पास, 3 इक्वेशन था वी क्यू माइनस वी नॉट माइनस 1 में क्या था, वी पी माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट, एंड प्लस हो जाएगा माइनस का माइनस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी ओमेगा ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल, तो वी क्यू माइनस वी पी कितना आ रहा है, बी ओमेगा ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वी पी माइनस वी नॉट, राइट। तो हम यहाँ से देखें अगर ध्यान से तो ऑप्शन जो है डी भी हमारा करेक्ट है। सो बी एंड डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।